नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे मैडोना के बारे में। मैडोना ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया जिसमें उसने यीशु मसीह की मां मैरी की और यीशु मसीह की बेइज्जती की। जो लोग मैडोना को नहीं जानते उनके लिए मैं कह दूं कि मैडोना का पूरा नाम मैडोना लुइस सिसोनी या सिकोनी है। वो एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, डांसर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और लेखक है। उसका दूसरा नाम वेरोनिका भी है। मैडोना एक कैथोलिक क्रिश्चियन होने के बावजूद उसने ये फोटोशूट करवाया। वो पिछले सालों में ऐसी कंट्रोवर्सी के कारण चर्चा में रह चुकी है। साल 2023 के फरवरी में वैनिटी फेयर के दी आइकन इश्यू के कवर पेज के लिए ये फोटोशूट करवाया गया था। ये फोटो में मैडोना मदर मैरी की तरह बनी है। कई जगहों पर कैथोलिक चर्चों में मदर मैरी का स्टेच्यू लगाया गया होता है जिनमें इनके सर पर इसी तरह का ताज होता है जैसा मैडोना ने पहना है। और आप गौर से देखें तो पीछे सनराइज निकल रहा हो ऐसे क्राउन को डिजाइन किया गया है। हम जानते हैं कि खुदा या उसके एंजलों के सर के ऊपर ही इस तरीके के सनराइज होते हैं। ये डिवाइनिटी को शो करता है। और यहाँ मैडोना मदर मेरी बनी होने की वजह से उसके सर पर ये लगाया गया है, यानी वो अपने आप को गॉडेस रिप्रेजेंट करती है। उसके गले में जो नेकलेस दिखाया गया है उसमें 7 क्रॉस लगे हुए हैं। यहाँ पर नंबर 7 सिंबलिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सामने जो रेड कलर का हार्ट दिखाया गया है उसमें 7 चाकू या 7 तलवार लगी हुई है। बाइबल में परमेश्वर ने जब इस दुनिया का सर्जन किया तो वो 6 दिनों में किया और 7वें दिन आराम किया, यानी नंबर 7 संपूर्णता को दर्शाता है, परफेक्शन को दर्शाता है। इसीलिए मैडोना ने यहाँ पर नंबर 7 सिंबलिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो 7 चाकू या 7 तलवार लगाए दिखाए गए हैं इसका कोई मतलब है। आपने कई जगहों पर मदर मैरी का स्टेच्यू देखा होगा जिसमें इसी तरीके से 7 चाकू या 7 तलवार लगाए गए होते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के कुछ दिन बाद मैरी और जोसेफ यीशु मसीह को लेकर यरूशलेम मंदिर में आते हैं। तब उन्हें प्रोफेट सिमियोन मिलता है क्योंकि वो प्रभु मसीह की राह देख रहा होता है। अब लूक 2 और 35 में सिमियोन मरियम को बताता है, तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिंद जाएगा जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे। यानी यहाँ कहा गया है कि तलवार से तेरा हृदय छिंद जाएगा। तुम्हें यानी मरियम को बहुत दुख होगा, यानी उनके हृदय पर बहुत घाव लगेंगे। यहाँ पर 7 चाकू या 7 तलवार मरियम के हृदय पर लगाए गए हैं। कैथोलिक थियोलॉजी के मुताबिक ये 7 तलवार या 7 दुख ये है। पहला है, जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, उसके शरीर में से खून बह रहा था। उस वक्त यीशु की माँ मैरी बहुत दुखी हुई थी। वो जानती थी कि यीशु सारे जहां के पापों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया है। दूसरा है, जब यीशु छोटा था और उसे लेकर मैरी और जोसेफ को बेथलेहम छोड़कर इजिप्ट जाना पड़ा था। तीसरा है, जब यीशु 12 साल का था और टेम्पल में खो गया था तब मैरी उसे लेकर बहुत दुखी हुई थी। चौथा है, जब यीशु मसीह क्रूस को अपने कंधों पर उठाए जा रहे थे। पांचवा है, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, उसके हाथ और पैरों में कीले ठोक दिए गए, उसकी कोख में भाला मार दिया गया और ये सब जब मैरी ने देखा तो बहुत दुखी हुई थी। छठा है, जब यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर से उतारा गया और उस वक्त आखिरी बार मैरी ने यीशु मसीह के शरीर को अपनी गोद में लिया था। और सातवां है, जब यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखा गया और कब्र को बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। ये 7 दर्द है, ये 7 दुख है, ये 7 घाव है जो मदर मैरी के हृदय में लगे 7 चाकू या 7 तलवार को दर्शाते हैं। और मैडोना यहाँ पर इसका मजाक उड़ा रही है। मैरी के दर्द का बद्दा मजाक उड़ा रही है। मैडोना की आंखों में से आंसू भी निकलते दिखाए गए हैं और वो ऊपर की तरफ देख रही है जैसे कि यीशु मसीह को सलीब पर देख रही हो। मैडोना को क्या मिलता होगा ये सब करके? कैथोलिक कम्युनिटी में मदर मैरी को बहुत पवित्र माना जाता है। मैडोना खुद कैथोलिक होकर ये सब क्यों कर रही है? वो अपने आप को मदर मैरी दर्शाती है। एक वीडियो में तो मैडोना नशे में धुत होकर कहती है कि वो यीशु की मदर है, खुद को मैरी कहती है और वो भी शराब और दूसरे नशे के साथ। सुनिए आप ये शैतान की पुजारन क्या कहती है। Wait for the cocaine to kick in. Okay, this is Madonna. This is Madonna, the mother of Jesus. This is Madonna, the mother of Jesus. ये पहली बार नहीं है, पिछले सालों में भी वो ये सब कारनामे कर चुकी है। उसके एक गाने में वो यीशु मसीह की तरह क्रॉस पर लटकी हुई देखने को मिली थी। एक अवार्ड शो में ब्लैक कपड़े और ब्लैक फूलों के गुलदस्ते के साथ विच बनकर आई थी और उसके ड्रेस पर आगे बड़ा क्रॉस और उसके सर पर जो क्राउन पहना था उसमें भी बहुत सारे क्रॉस थे। एक गाने में वो बेफोमेट की तरह बनकर आई थी। शैतान के चर्चों में बेफोमेट का स्टेच्यू होता है और शैतान को मानने वाले उसकी पूजा उपासना करते हैं। मैडोना सीक्रेट सोसाइटी से
ताल्लुक रखती है। जी हाँ, मैडोना सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की पपेट है। उसका एक गाना भी था इल्यूमिनाटी। ये गाने में वो इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ऑल सीन आई के बारे में गाती है। यहाँ पर देखिए, ये इल्यूमिनाटी के सिंबल के साथ गाना प्रेजेंट कर रही है। ये जवान मैडोना है जिसके जैकेट पर ये सिंबल है और वो दिखा रही है। इसके ऐसे बहुत शैतानी गाने हैं। यहाँ देखिए, ये फोटो में भी वो अपसाइड डाउन दर्शाती है, बेफोमेट की तरह, एक हाथ ऊपर की तरफ और एक हाथ नीचे की तरफ। इसके हाथों की उंगलियों को देखिए, विच की तरह लगते हैं। ये मदर मेरी की बेइज्जती नहीं तो और क्या है। उसने अपने हाथों में एक रोजरी पकड़ी हुई है। ये रोजरी को आप देखें तो ये कुछ अलग तरीके की है। जो रोजरी कैथोलिक लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये नहीं है। ये शैतान की पुजारन यहाँ तक नहीं रुकी। दूसरी फोटोज में उसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है। यहाँ पर देखिए, ये खुद यीशु मसीह बनकर आई हुई है। उसके साथ 12 और लोग दिखाए गए हैं। ये जो पूरा सीन है, ये यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स के साथ जो लास्ट सपर लिया था वहाँ से लिया गया है। यहाँ पर आप गौर करें, इन शैतान के पुजारियों ने हर बार की तरह उल्टा किया हुआ है। यीशु मसीह और उसके डिसाइपल्स पुरुष थे और यहाँ पर मैडोना और उसके साथ दिखाई गई सब औरतें हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि उनका बलिदान का वक्त आ गया है। तब उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ आखिरी भोजन किया था। भोजन करते वक्त यीशु ने खाने पर आशीर्वाद मांगते हुए खाना बांटा था। उन्होंने रोटी ली और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो इसे खाओ, ये मेरा शरीर है। और उसने प्याला उठाया जिसमें द्राक्ष का रस था, उस पर आशीष मांगकर शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है, ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो। ये पूरा सीन वही है, लेकिन यहाँ पर यीशु की जगह ये शैतान की पुजारन है और 12 शिष्यों की जगह 12 लोग हैं, जिनमें 11 औरत है और एक पुरुष है जो औरत की तरह लग रहा है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर को शो किया गया है। बाकी की जो औरतें हैं उसे आप देखिए, गंदी और बीभत्स एक्शनों में ये दिखाई गई है। ये सब कुकर्म करने वाली औरतों की तरह दिख रही है। जो खाना टेबल पर पड़ा हुआ है उसकी भी बेइज्जती हो रही है। मैडोना पूरी तरीके से विच लग रही है। वो टेबल पर चढ़ गई है और दूसरे लोग उसके पैरों में पड़े हुए हैं। वो अपने आप को यीशु मसीह दर्शा रही है। ये दूसरे फोटो में देखिए, ये लोग बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। इसमें कई औरतों ने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं, आधी नंगी होकर बैठी हैं। पूरी तरह से शैतानियत दिखाई गई है। उसके हाथों को देखिए, विच क्राफ्ट की अंगूठियां पहनी दिखाई गई है। जादू टोना करने वाले लोग जो अंगूठियां पहनते हैं वो पहनी हुई है। यहाँ पर ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है। आजकल आपने देखा होगा कि औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ शादियां करते हैं, जो खुदा के नियम से विरुद्ध है। और मैडोना यहाँ पर यही कर रही है। टेबल पर आप गौर से देखें तो द्राक्ष के रस का जो प्याला है वो गिरा हुआ दिखाया गया है और द्राक्ष का रस टेबल पर गिर गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स से कहा था कि ये मेरा लहू है, इसे पियो, ये पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। यहाँ पर मैडोना ने वो प्याला ही गिरा दिया है। यानी पाप है ही नहीं तो पापों की क्षमा किस बात की? क्योंकि ये शैतान के पुजारी हर बार ये कहते हैं कि अच्छाई और बुराई एक ही है, बुरा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। यानी यीशु का लहू जिसकी कोई कीमत मैडोना के सामने नहीं है। ये फोटो में आप देखेंगे तो मैडोना रोटी को अपने हाथों से कुचल रही है, क्योंकि यीशु ने अपने डिसाइपल से कहा था कि ये लो खाओ, ये मेरा शरीर है। इसीलिए मैडोना बहुत बुरी तरीके से रोटी को तोड़कर फेंक रही है। पूरे टेबल पर बहुत बुरी तरीके से खाना बिखरा हुआ है। यानी यहाँ पर खाने की कोई इज्जत नहीं है। टेबल को एकदम गंदा दिखाया गया है। इन शैतान की पुजारों की गंदी हरकतें साफ दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत बुरी तरीके से यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पर ये फोटो में देखिए, मैडोना के एक तरफ लाल कपड़ों में शैतान है और दूसरी तरफ व्हाइट कपड़ों में एंजल है। मैडोना के कपड़े को अगर आप गौर से देखें तो उसके कपड़े के ऊपर मरे हुए बच्चों की प्रिंट है जो कि पेट पर दिखाई गई है। यहाँ पर अबॉर्शन को प्रमोट किया गया है। जिंदगी में मजे करो, बच्चों को पैदा मत करो, उसे मार दो, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। और इसी से शैतान खुश होकर नाच रहा है और व्हाइट कपड़ों में एंजल को नाराज दिखाया है। एक फोटो में उसे एक आदमी के साथ बेडरूम में दिखाया गया है। अगर आप गौर करें तो वो आदमी ने औरतों के कपड़े पहने हैं। फिर से यहाँ पर LGBT को प्रमोट किया गया है। मैडोना ने तो हर बार की तरह गंदे कपड़े ही पहने हैं। ये है मैडोना की सच्चाई। उसने मदर मैरी का मजाक उड़ाया, जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाया और अबॉर्शन को प्रमोट किया। वो यहाँ पर मदर मैरी बनी, जीसस क्राइस्ट बनी और अबॉर्शन क्वीन बनी। कई जगह पर LGBT को भी प्रमोट किया। फिर से एक क्रिश्चियन कंट्री में क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया गया। यीशु मसीह का और मदर मैरी का मजाक उड़ाया गया। क्यों लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं? ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं किया जाता? क्यों इनको प्रोत्साहन दिया जाता है? दोस्तों, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है।
जितनों को भी हो सके अपनी जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि शैतान के पास वक्त बहुत कम है। बाइबल में रेवलेशन 12 और 12 में लिखा गया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बहुत थोड़ा समय शेष है। जी हाँ दोस्तों, शैतान के पास समय बहुत कम है, इसीलिए वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके शैतानियत फैला रहा है। वो हमारे हृदय में से खुदा को निकालकर खुद रहना चाहता है। शैतान हमें खुदा से दूर ले जाना चाहता है। मैडोना जैसे लोगों के जरिए वो हमें भरमाना चाहता है। मैडोना बहुत सालों से सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम कर रही है। उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया है। वो अपने गानों और शैतानियत के जरिए यंग जनरेशन को शैतान की ओर खींचना चाहती है, लेकिन हमें ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। इन्हें सपोर्ट न करके इनके गाने और एल्बम का विरोध करना चाहिए। इनकी शैतानियत को नाकाम करना चाहिए, तभी हमारी यंग जनरेशन इनके चुंगल से बच पाएगी। आजकल म्यूजिक के जरिए दुनिया में शैतानियत फैलाई जा रही है। शैतान हमें ऐसे लोगों के जरिए हेल में ले जाना चाहता है, हमारी आत्मा को नाश में ले जाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह हमको बचाना चाहता है। वो हमारी आत्मा को बचाना चाहता है, वो हमें नाश में जाने से बचाना चाहता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।